दोस्तों मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यू के उच्चारण के नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना चाहते हैं, खासकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, तो आपको अच्छे से सभी जो हैं ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उन सभी के आपको प्रोनाउंसिएशन रूल्स आना चाहिए, तभी आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। तो आज की इसी वीडियो में हम इसी के एक प्रयास लेकर चलते हैं। तो चलिए हम यू के उच्चारण के नियम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहला नियम क्या है यू का। देखिए यहाँ पे, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, जब किसी वर्ड में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट क्या होता है दोस्तों, देखिए जो कि हमारे जो 5 वोवल्स होते हैं, अगर ए ई आई यू 5 वोवल्स को हटा दिए जाए और जो बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए फिर से बता देता हूँ। जो हमारी इंग्लिश है वो क्या है, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26। ये 26 जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड है। एक हो जाता है वोवल और दूसरा क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वोवल कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। 21 और 5 26 हो जाते हैं। यानी कि ए को हटा दिया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट। ई तो वोवल हो गया है ना। इसी तरह एफ जी एच ये सब क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों वोवल और कॉन्सोनेंट का जो रूल है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो यू का उच्चारण क्या होगा, यू होगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा जो साउंड होता है एक 2 टाइप का होता है, एक शॉर्ट होता है एक वो और एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट में तो नॉर्मल यू होगा, छोटा ऊ होता है, लेकिन ये क्या है, यहाँ क्या है, लॉन्ग यू है। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग साउंड देना है आपको यू का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, लॉन्ग। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए, समझ लेते हैं इसको कैसे है। अब देखिए, एक कॉन्सोनेंट हो, यू के बाद क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, हमारा एक कॉन्सोनेंट है, जी हाँ। और लास्ट में क्या है, ई है। तो अब इसे हम मोटे नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, म्यूट। ठीक है दोस्तों, म्यूट। लॉन्ग यू का साउंड आपको देना है। फिर देखिए, यू के बाद क्या है, टी है और लास्ट में ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्यूट। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एम के बाद क्या है हमारा, सॉरी दोस्तों, यू के बाद क्या है, एक कॉन्सोनेंट एस है और लास्ट में क्या है, ई है, तो इसे हम क्या फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, म्यूज। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग यू का साउंड आपको देना है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू के बाद क्या है, टी। टी भी एक कॉन्सोनेंट है और लास्ट में फिर से ई आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, फ्लूट। ठीक है दोस्तों, फ्लूट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अब देखिए यू के बाद क्या है, फिर से कॉन्सोनेंट है, टी एन है, एन को क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट है, जी हाँ। और लास्ट में क्या है, ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे अब, ट्यून। ठीक है दोस्तों, ट्यून। तो आई होप दोस्तों आपको फर्स्ट रूल समझ आया होगा। तो चलिए हम सेकंड रूल पढ़ लेते हैं, क्या है देखिए, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई वोवल हो, वोवल मैंने आपको बताया था ना, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू हो, तो यू का उच्चारण फिर से यहाँ पे क्या होगा, यू ही होगा। यानी कि लॉन्ग यू देना है आपको साउंड। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग यू का साउंड आपको प्रोनाउंस करना है। अब जैसे देखिए, यू के बाद क्या है, एक लेटर छोड़कर, यू के बाद एक लेटर को छोड़कर कोई वोवल हो। अब देखिए, यू के बाद क्या है, एक लेटर छोड़ा हमने, एन को छोड़ दिया, यू के बाद एन है, छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या है, कोई वोवल है, आई क्या है, एक वोवल है। इस तरह सभी में आप देख सकते हैं, यू के बाद क्या है, एक लेटर छोड़कर वोवल सभी में आ रहा है, सभी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका साउंड यू। जैसे कि देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, म्यूजिक। अब यू के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके बाद वोवल आई आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, म्यूजिक। इस तरह देखिए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ज़्यादातर। अब हालांकि वैसे लेटर्स में इसमें कॉन्सोनेंट ही ज़्यादातर होता है, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट ही आएगा यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो वोवल तो नहीं आएगा, लेकिन हालांकि ज़्यादातर यहाँ पे कॉन्सोनेंट ही आपको मिलेगा और उसके बाद वोवल आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, यू हो जाएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, यूनिक। फिर लास्ट एग्जांपल है यूनिवर्सिटी। अब देखिए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद एक वोवल है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, यूनिवर्सिटी। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों रूल समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम बचे हुए रूल्स को भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम तीसरा रूल पढ़ लेते हैं। देखिए तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल भी सेम ही उसी के जैसा, थोड़ा सा अलग है। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई डब्ल्यू आए
तो EW का उच्चारण भी यू होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी लॉन्ग यू से ही हमें साउंड देना है, बोलना है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं FEW। अब क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में देखिए सभी में क्या आ रहा है, EW आ रहा है। जी हाँ, लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फा यू यानी कि फ्यू, ना ई न्यू, वा ई व्यू, स्टायू स्ट्यू, इस तरह आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, EW को साउंड देखिए, पहला तो फा के लिए फा ही कर दिया हमने, बस उसमें क्या जोड़ दिया, यू का साउंड जोड़ दिया, तो ये बन गया फ्यू, न्यू, व्यू, स्ट्यू। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह पढ़ना है, तो आपको बोलना आ जाएगा सही से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम फोर्थ रूल अब पढ़ते हैं। फोर्थ रूल देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई का उच्चारण भी लॉन्ग यू से ही करना है। अब सभी में यू ई है तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे, परस्यू। यहाँ भी यू ई है तो इसे क्या पढ़ेंगे, वैल्यू यानी कि कीमत। और ये लास्ट में क्या है, लास्ट एग्जाम्पल यू ई इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसे क्या पढ़ेंगे, इश्यू यानी कि मुद्दा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक रूल और बचता है, लास्ट रूल, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट रूल हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट रूल क्या है, जब किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू का उच्चारण भी लॉन्ग यू से ही होता है। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। अब क्या है, ई यू सभी में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, जी हाँ ई यू आ रहा है, तो यहाँ पे इसका साउंड क्या आएगा, यू का ही निकलेगा, यूरोप। इस तरह यूलॉजी। लास्ट एग्जाम्पल, इसमें भी ई यू है तो इसके क्या पढ़ेंगे हम, न्यूट्रल, यूरोप, यूलॉजी, न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको सभी यू के उच्चारण के नियम समझ आए होंगे। देखिए दोस्तों, इन सभी रूल्स में यू के उच्चारण में एक सभी में क्या है, कॉमन रूल है कि यू का ही साउंड हमें निकलेगा, यू का ही साउंड हमें प्रोनाउंस करना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर यही होता है दोस्तों, यू का साउंड जो यू से ही हमें प्रोनाउंस करना होता है, उच्चारण देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई स्टिल डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।